आज भी हम इस आस में बैठे रहते कि एक दिन वो जरूर आएगा। फिक्र मत करो पापा, एक दिन। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, जाके देखो। हाँ बेटा बोलो। आंटी जी, मैं गोलू। वो विक्की भैया आज दूध नहीं देने आ पाए ना, तो मैं दूध देने आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तपेली लाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? विक्की कहाँ गया? अंकल, वो विक्की भैया को कुछ काम था तो वो आ नहीं पाए। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तपेली जल्दी लाना। हाँ हाँ आ गई। लो बेटा। ठीक है बेटा। अभी तो 6 बजी है बेटा, थोड़ी देर सो ले। ठीक है पापा। ऑल सेट। मैंने मिसिंग का पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया है। अब बस वेट करना है कि भैया उसे देखे और मैं उनसे बात कर लूं। पता नहीं ये पोस्टर भैया तक पहुंचेगा कि नहीं। ये तो अरे कृतिका बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटा तुम रोज घर आया करो, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी घर लौट आई हो। अंकल आंटी वो। बोलो बेटा, डरो मत। हाँ बेटा। अंकल आंटी आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो। क्या? क्या? हाँ। हमें तो लगा हमारी बेटी मर गई थी। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि तू ही हमारी बेटी है। मुझे बचपन में ही किसी ने आप लोगों से दूर करके रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया था। जरूर वो गुरु होगा। फिर अंश दादा ने मुझे अपनी बहन बना के अपने घर पे रखा। अब तो तू घर लौट आई है बेटा। अब सब ठीक होगा। अब तो जो ठीक है वो सब भी बिगड़ेगा। मेरे माँ बाप को मारा था ना, अब सुख चैन सब छीनूंगी मैं इनका। असली बदला तो अब शुरू होगा, जब चंदू दादा की बेटी उसी के परिवार से बदला लेगी, बेचारी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? एक बड़ी कंपनी में टेंडर डाला है, पर उसका पास होना बड़ा मुश्किल है। पहले ही कंपनी लॉस में चल रही है, अगर ये टेंडर नहीं मिल रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माता रानी पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। ए भाई, माता रानी का दिन है, इस गरीब की कुछ मदद कर दे। हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए तुझे? गरीब तो बस अनाज का भूखा है, कुछ खिलाई दो। आजा बेटा, अंदर आजा। ले बेटा, अभी अभी गरम गरम नाश्ता बनाया, खा ले। धन्यवाद, आज तो पेट ही भर गया। बेटा तुझे कभी भूख लगे तो हमारे घर आ जाना। क्या बात कर रहे हो, हमारा टेंडर पास हो गया? अरे सुनती हो, हमारा टेंडर पास हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। सही कहा था तुमने, माता रानी पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। माता रानी मदद करो, धंधे में बहुत घाटा हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। क्या हुआ भैया, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ है। बताओ ना भैया, दुख बांटने से कम होता है। धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इतनी सी बात, माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया आप आँख बंद करके क्यों बैठे हो? वो सोना कहाँ गई? सोना तो। एक मिनट। हेलो, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस बार का ऑर्डर हम आपको देंगे। क्या सच में? थैंक यू सो मच। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोना कहाँ है? सोना को बुला। सोना वो घर में थोड़ी है, वो तो स्कूल गई है। क्या? पर वो तो अभी मेरे। माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय माता दी। भैया 4 साल हो गए और मम्मी पापा अभी तक घर नहीं आए। मैंने उनसे बात की है, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं और मेरी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी चॉकलेट लाने वाले हैं। 4 साल से मैं अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही हूँ और आप हर बार मुझे ये चिट्ठी डाल देते हो कि अगले महीने आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे। इस बार वो सच में आने वाले हैं। बस भैया बहुत हो गया, क्या मुझे समझ नहीं आता कि अगर उन्हें आना होता तो वो अभी तक आ चुके होते। बहन बोलने दो भैया, आज तो बोलने दो, क्यों झूठ के पर्दे में रख रहे हो? मुझे सच क्यों नहीं बता देते कि हमारे माँ बाप हमें अकेला छोड़ के चले गए हैं? बताओ भैया। हमारे मम्मी पापा 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। ये सच बताने की मुझे कभी हिम्मत नहीं हो पाई बहन। बता देते भैया, कम से कम उनके आज में दिन तो नहीं गुजारती, समझा लेती अपने आप को कि अब वो नहीं रहे। रो मत बहन, तेरा भाई तो है ना तेरे साथ। यार
यार ये शूज कितने प्यारे लग रहे हैं, पर मम्मी ये मुझे दिलाएगी नहीं। पर मुझे ये शूज चाहिए। कोई बात नहीं, पुराने शूज से ही काम चला लूंगी। याद भी तुझको आना पाऊं माँ। ये क्या देख रही थी फोन में? अच्छा, तो ये शूज देख रही थी। अरे मैं भी ना, मोबाइल ओपन ही रह गया। चलो थोड़ी देर गेम्स खेल लेती हूँ। जो जोर से अरे ये बॉक्स कैसा रखा हुआ है यहाँ पे, देखती हूँ। ये तो वही शूज है जो मुझे पसंद है। कौन लाया ये मेरे लिए? और कौन लाएगा बेटा, तेरी मम्मी लाई है तेरे लिए गिफ्ट। वाओ मम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आके थामेगी। आई लव यू टू मेरी बच्ची। कमेंट में आई लव यू माँ लिखना ना भूले। मोना, ये तो सोना के रोने की आवाज है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? पता नहीं, इतनी आसानी से सोना को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे और दर्द में देखना चाहती हूँ। चल मोना। सोना, तू रो क्यों रही है? बोल सोना। आप दोनों मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? कैसा झूठ सोना? यही कि मेरी मम्मी अब नहीं रही। मम्मी। सोना चुप हो जा, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ। मेरी और मोना की भी मम्मी थी वो। प्लीज मेरी मम्मी को वापस ला दो। प्लीज। मम्मी वापस नहीं आ सकती सोना, समझने की कोशिश कर। पर सोना, मम्मी अब नहीं रही है, तुझे किसने बताया? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। तो आप क्या चाहते हो, मैं सोना को ये बताऊं कि मम्मी अब नहीं रही? पर मुझे तो सोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसे मम्मी के बारे में पता चला तो वो भी क्या? मम्मी के बारे में क्या पता चलेगा मोना? यही कि मम्मी और 4-5 आंटियां वृंदावन के लिए निकल गई है, 1 हफ्ते बाद आएंगी। अरे पर अचानक मुझे मम्मी से मिलना था। 1 हफ्ते की बात ही है सोना, फिर जितना मिलना हो मिल लेना। अच्छा ठीक है, मैं छत पे जा रही हूँ। बाल बाल बच्चे अंश भैया। मोना, तू जो भी करे समझदारी से करना। हाँ अंश भैया, ये सोना की बच्ची ने मुझे बहुत दुख दिया है, मेरा बहुत दिल दुखाया है। अब इसकी बारी। मोना, ये तो सोना के रोने की आवाज है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? पता नहीं, इतनी आसानी से सोना को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे और दर्द में देखना चाहती हूँ। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। ये मुझे मम्मी ने दिया था मेरे 15th बर्थडे पर। मैं जब भी इसकी आवाज सुनती हूँ, मुझे लगता है मम्मी मेरे पास ही है, कहीं नहीं गई। के बीच में आ जाती है। क्या कर रही थी तू? गेट बंद करके क्यों रखा था? ओ मोना, मैं। अरे यार, तू फिर ये खिलौना पकड़ के रो रही है? ये मुझे मम्मी ने दिया था। फिर तो तुझे ये बहुत प्यारा होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा। मोना, गेट खोल मोना। मोना, अब तो तुझे ये खिलौना कभी नहीं मिलेगा। वो मुझे वापस दे दे। वो मुझे वापस दे दे। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे मेरी माँ की निशानी वापस मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेटा तुझे कुछ भी चाहिए तो मेरे को बोल देना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं लाती हूँ। ले बेटा तेरी टी-शर्ट। अच्छा रुक जा बेटा, तेरे लिए खाना लाती मैं। कब मैं अपने बेटी के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊंगी। भले ही वो मेरी सौतेली बेटी हो, लेकिन मैंने उसे अपनी सौतेली बेटी कभी नहीं माना। नहीं रहना मुझे तेरे जैसी गिरी हुई औरत के साथ। नहीं रहना मुझे भी नहीं रहना औरत के साथ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। जुबान लड़ाती है, जुबान लड़ाती है। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। एग्जाम भी अच्छी नहीं जा रही है, घर वाले भी मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। अब बस बहुत हुआ, मैं ये दुनिया
छोड़ के जा रही हूँ। रुको कृतिका, ये किसकी आवाज थी? मैं हूँ इस सृष्टि का रचयिता, तुम्हारा महादेव। अब क्यों आए हो? हाँ, तुम्हारी परेशानियों का समाधान करने। वो कैसे? हाथ आगे करो। इस माला को पहन के कुछ मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो कैसे? महादेव, महादेव आप सुन रहे हो? क्या करूँ, क्या करूँ? पहन के देखती हूँ। आज मेरा रिजल्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे स्कूल में टॉप करूँ। हर हर महादेव। कृतिका तेरा रिजल्ट आया है, तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है। क्या सच्ची? हाँ, महादेव की माला तो सच में काम करती है। अब क्या मांगू? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। देखती हूँ ये सच होता है कि नहीं।